मन में इस समय सबसे बड़ा सवाल जो है वो जो फर्स्ट सेमेस्टर के बीए प्रोग्राम के छात्र हैं उनका ये कहना है कि उनका इंटरनल असेसमेंट जो चल रहा था कुछ तकनीकी कारणों से कुछ पेपरों में स्टूडेंट्स को दिक्कत आई है और वो चाहते हैं कि जिस तरह से ऑनर्स के कोर्सेज का सेकंड फेज़ हुआ था वैसे ही इसके लिए भी छूटे हुए पेपर के सेकंड फेज़ कराया जाए। क्या तैयारी है सर? मुनमुन जी, आपकी बातों को ध्यान में रखते हुए हम लोगों को जानकारी आई है, एक दिन सर्वर 10 मिनट के लिए कुछ प्रॉब्लम आई थी, कुछ छात्रों की समस्याएं आई हैं। हमारी कमेटी उस पर विचार कर रही है और संभवतः हम जैसा कि हम ऑनर्स के साथ कर चुके हैं, इन बच्चों को भी उसका फ़ायदा मिलेगा और संभवतः 5 मई के बाद जो कुछ ये समस्याएं हैं, जो कुछ बच्चे बचे हैं, उनके इंटरनल असेसमेंट को हमारी कमेटी दोबारा देखेगी और ये प्रयास करेगी कि जिन छात्रों को दिक्कतें आई हैं उनके इंटरनल असेसमेंट दोबारा करा लिए जाएँ। क्योंकि सर जो स्टूडेंट्स ने बताया हमें फ़ोन पे या ईमेल पे कि एसओएल ने जो ग्रीवांस सिस्टम बनाया था वहाँ भी उन्होंने मेल किया है और जो आपकी आईडीज़ हैं वहाँ भी मेल वगैरह गया है, क्योंकि बच्चों ने कहा है कि जो है वो आप जैसे आपने कहा कि 10 मिनट की सर्वर में दिक्कत आई थी, यही सेम प्रॉब्लम स्टूडेंट्स ने ही बताई है। तो कमेटी इस पर सहानुभूति पर वो विचार कर रही है? बिल्कुल करेगी, चूँकि मुनमुन जी आपको पता है कि बीए में हमारे यहाँ छात्रों की संख्या बहुत ज़्यादा है, तो उसमें अगर 5% भी कोई डिस्टर्बेंस होता है तो नंबर बहुत ज़्यादा है और कमेटी इसीलिए कमेटी वैसे भी छात्रों के बारे में ही सोचती है। तो उम्मीद है पूरी यही है कि आपको बहुत जल्दी ये बता दिया जाएगा कि हम कब से उनका दोबारा इंटरनल असेसमेंट कराने जा रहे हैं। एक और जो है वो सवाल है सर आपका, वो जो लास्ट जो इंटरनल असेसमेंट था शायद वो एनवायरमेंटल स्टडीज़ का था, उसमें हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स को परेशानी का सामना करना पड़ा। उनका कहना था कि वो जो पेपर है वो हिंदी में आने के बजाय इंग्लिश में आ गया उनके लिए। हम इस बारे में जानकारी इकट्ठा करके आपको अवगत करा देंगे। अगर कोई जैसी दिक्कत आई, किसी छात्र को कोई समस्या है और हमारे पास कोई सूचना आई होगी तो हम उस बारे में भी विचार करेंगे। कमेटी इंटरनल असेसमेंट की उस बारे में भी विचार रखेगी। और सर जो ऐसे बच्चे हैं जो बिल्कुल ही उनका छूट गया इंटरनल असेसमेंट, तो ऐसे बच्चों के लिए क्या कहेंगे सर? मुझे लगता है अब ये मुनमुन जी ये एक बड़ी समस्या है। अमूमन 5 से 10% छात्र किसी कारणवश परीक्षा में नहीं बैठ पाते, तो हमारी कोशिश होती है बार बार उनको मेल मैसेज के थ्रू सूचित करते हैं। अगर वो परीक्षा में आ गए हैं तो अच्छी बात है। दोबारा जो इंटरनल असेसमेंट होगा, चूँकि ये पहली बार हो रहा है, तो हमारी कोशिश होगी कि अगर कोई छात्र किसी कारणवश भी छूट गए हैं तो वो भी इस परीक्षा में शामिल हो जाएँ। क्योंकि सर जैसा आपने बताया था पिछले इंटरव्यूज़ में और जो एग्ज़ाम ब्रांच का भी कहना है कि दोनों के मार्क्स मिला के ही उनका रिज़ल्ट रेडी होगा। तो मान लिया कि अगर एक छूट जाता है और वो नहीं दे पाता तो क्या वो प्रमोट होगा नेक्स्ट सेमेस्टर के लिए? मुझे लगता है इस पे थोड़ी क्लैरिटी की और ज़रूरत है, लेकिन छात्रों से अनुरोध है क्योंकि ये काफ़ी अच्छे नंबर का जो आपका इंटरनल असेसमेंट होता है, इसमें छात्रों को पार्टिसिपेट ज़रूर करना चाहिए क्योंकि इससे उनका ही फ़ायदा होने वाला है। एसओएल में सर पहली बार एमसीक्यू बेस्ड जो है वो इंटरनल असेसमेंट लागू हुए, पहले ऑनर्स का किया। बीए प्रोग्राम में लगभग कितने प्रतिशत बच्चों ने अटेम्प्ट किया? हमारी बहुत अच्छी संख्या थी, मैं आपको एग्जैक्ट नंबर नहीं बता सकता आपकी, लेकिन हमारे जो 80% से ज़्यादा छात्रों ने अटेम्प्ट कर लिया पहली बार में ही। लगभग 20% के आसपास छात्र हैं जो किसी कारणवश हमारी परीक्षा में सम्मिलित नहीं हो पाए। ये ऐसा भी हो सकता है कि कोई तकनीकी कारण भी उनको आई हो या वो अपने निजी कारण से भी सम्मिलित नहीं हो पाए। तो अमूमन ये जो छात्र हैं, हमारा अनुरोध होगा कि अगर ये छात्र भी ज्वाइन कर पाएँ तो बहुत अच्छा होगा। एक और जो बड़ा सवाल है सर जो है वो स्टूडेंट्स का, वो ये है कि जो फर्स्ट सेमेस्टर की जो परीक्षाएं हुई हैं अब उनके रिज़ल्ट की क्या स्थिति है? अभी 5th सेमेस्टर में केवल बीकॉम प्रोग्राम का ही रिज़ल्ट आया हुआ है। जहाँ तक हमको एग्जामिनेशन ब्रांच से जानकारी मिली, कई रिजल्ट बहुत जल्दी पाइपलाइन में है, वो डिक्लेयर कर दिए जाएंगे और विस्तृत जानकारी के लिए आपको एग्जामिनेशन ब्रांच से संपर्क करना पड़ेगा। मुनमुन जी।